तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली में कुतुब मीनार की मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ने का केंद्र की मोदी सरकार ने कोर्ट में किया विरोध। नमाज पढ़ने पर मोदी सरकार ने रोक लगाने की कोर्ट से की है मांग। मुसलमानों को देश में नमाज पढ़ने पर मोदी सरकार लगाना चाहती है बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान ने देश छोड़कर गए हिंदू और सिखों से वापस लौटने का किया आग्रह, कहा सुरक्षा की चिंता ना करें हिंदू और सिख। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुलिस ने दिल्ली में किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया जासूसी का आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हुआ कोरोना पॉजिटिव आई टेस्ट रिपोर्ट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुजफ्फरनगर में यूपी और हरियाणा के कांवड़ियों में मारपीट, जमकर चले लाठी और डंडे, एक की मौत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुतुब मीनार की मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ने का केंद्र की मोदी सरकार ने कोर्ट में किया विरोध, कोर्ट से रोक लगाने की है मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि कुतुब मीनार परिसर के अंदर मौजूदा मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ने की मांग का केंद्र की मोदी सरकार ने कोर्ट में विरोध किया है। सरकार की ओर से पेश वकील कीर्तिमान सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि यह मस्जिद संरक्षित स्मारक है और साकेत कोर्ट में इसे लेकर केस पेंडिंग में। हालांकि वक्फ बोर्ड के वकीलों ने इसका विरोध किया। वक्फ बोर्ड के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि साकेत कोर्ट में केस कुतुब मीनार परिसर में ही मौजूद एक दूसरी मस्जिद कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद को लेकर है, ना कि मुगल मस्जिद को लेकर है। उन्होंने दलील दी कि मुगल मस्जिद संरक्षित स्मारकों की लिस्ट में शामिल नहीं है और वहां पर नमाज को रोका जाना एक तरफा गैरकानूनी और मनमाना फैसला है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जांच के दौरान ही इस मस्जिद में मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर रोक लगाई थी, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया था और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। और अब मोदी सरकार ने साफ तौर से कुतुब मीनार में जो मस्जिद है मौजूदा, उसमें जो नमाज पढ़ी जाती थी उस पर रोक लगाने की मांग की। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में तालिबान ने देश छोड़कर गए हिंदू और सिखों से वापस लौटने का किया आग्रह, कहा सुरक्षा की ना करें चिंता। जब दोस्तों आपको बता दें कि तालिबान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति हल हो गई है। उसने अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों से देश वापस लौटने का आग्रह किया है। तालिबान राज्य मंत्री के कार्यालय के महानिदेशक डॉक्टर मुल्ला अब्दुल वसी द्वारा 24 जुलाई को अफगानिस्तान के हिंदू और सिख परिषद के कई सदस्यों के साथ मुलाकात के बाद ये बयान आया है। अफगानिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ के कार्यालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। वसी ने काबुल में हिंदू और सिख नेताओं के एक प्रतिनिधित्व मंडल से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जब तालिबानी राज यहाँ पर आया था तो जो भी हिंदू और सिख देश छोड़कर अन्य देशों में गए थे, शरण ली थी, वो अब हमारे देश वापस आ जाएं और यहाँ पर रहें, उसकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। उन पर कोई भी व्यक्ति हमला नहीं करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, तालिबान ने ये बड़ा दावा किया है। अब देखते हैं तालिबान इस पर कितना खरा उतरता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में राहुल गांधी लिए गए हिरासत में। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम चीफ सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ आज कांग्रेस के सांसदों ने सड़क पर संग्राम छेड़ा। पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली के विजय चौक पर दल के नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस ने राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया है। सड़क पर राहुल गांधी धरना दे रहे थे, जिसके बाद उन्हें कुछ पार्टी नेताओं के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शन के दौरान वह बोले, भारत एक पुलिस राष्ट्र है जहां प्रधानमंत्री मोदी एक राजा है। इसी बीच टाइम्स नाउ न भारत को बताया कि संसद में बेरोजगारी महंगाई पर चर्चा नहीं होने दी जा रही है, हमें यहाँ बैठने से रोका जा रहा है, हमें बोलने भी अब नहीं दिया जा रहा है और गैर कानूनी तरीके से हमारी मांग के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। ईडी लगातार उन्हें परेशान कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सोनिया गांधी के समर्थन में विरोध करने पर राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आप देखते हैं इनकी कब रिहाई होती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने मोदी सरकार पर लगाया जासूसी कराने का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने केंद्र की मोदी सरकार पर अपने ऊपर जासूसी कराने का आरोप लगाया है। केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए मार्गरेट अल्वा ने क्या है कि मेरे फ़ोन को रिकॉर्ड किया जा रहा है और मेरे फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग है, जो मेरी बातें हैं, वो बीजेपी के नेता सुन रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा का बिना नाम लिए ही मार्गरेट अल्वा ने उसे बिग ब्रदर बताते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई बड़े भाई की है और बड़ा भाई हमेशा छोटी बहनों पर नज़र रखता है। उन्होंने कहा है कि आपकी नेताओं से होने वाली बातों को बीजेपी सुन रही है। अगर मैं किसी विपक्ष के पास फ़ोन लगाती हूँ तो ये सारी ही बातें बीजेपी सुन लेती है और बीजेपी फिर
उस पर कार्रवाई करती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मार्गरेट अल्बा ने जबरदस्त आरोप केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया है। इससे पहले भी पेगासस जासूसी मामले को लेकर मोदी सरकार पर देश के बड़े बड़े नेताओं की जासूसी कराने के आरोप लग चुके हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तुर्की ने अफगान प्रवासियों को जबरदस्ती अफगानिस्तान भेजा। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तुर्की के अंतरिक्ष मंत्रालय के अनुसार 27 जनवरी से अफगानिस्तान के लिए उड़ानें शुरू होने के बाद से तुर्की ने 18,256 से अधिक अफगान नागरिकों को अफगानिस्तान भेज दिया है। प्रवासन प्रबंधन निदेशालय ने एक बयान जारी कर ये बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया था तो गलत तरीके से तुर्की में अफगानिस्तान के लोग एंट्री कर गए थे और इन पर ना तो वीज़ा था और ना ही कुछ और था। ये अवैध रूप से देश में प्रवेश किए हुए थे, इसलिए इन्हें हमने थोड़े दिन तो रखा, लेकिन अब ज़्यादा दिन तक इन्हें हम अपने देश में नहीं रख सकते। इसके बाद तुर्की ने कदम उठाते हुए जो अफगानिस्तान के प्रवासी लोग थे उन सभी को ज़बरदस्ती अफगानिस्तान भेज दिया है और इनकी संख्या लगभग 18,256 बताई जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हुआ कोरोना पॉजिटिव आई टेस्ट रिपोर्ट। जब दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी अभी थमती देश में नजर नहीं आ रही है। कोरोना वायरस से संक्रमण की चपेट में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 3-4 दिन से बुखार से पीड़ित चल रहे थे। सीएम नीतीश कुमार ने बुखार से पीड़ित होने के बाद एहतियातन कोरोना टेस्ट कराया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट अब आ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को घर पर ही आइसोलेट कर लिया है। हालांकि इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कोई बयान नहीं आया है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घर पर ही उपचार चल रहा है। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पिछले कुछ दिनों से बुखार था। पिछले 3-4 दिन से बुखार आने के कारण सीएम ने एहतियातन कोरोना टेस्ट कराया था, जिसमें वह पॉजिटिव आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुजफ्फरनगर में यूपी और हरियाणा के कांवड़ियों में मारपीट, जमकर चले लाठी और डंडे। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के छपार में नेशनल हाईवे 58 पर स्थित वरला में मंगलवार को हरियाणा व सिसौली के डाक कांवड़ियों के बीच लाठी डंडों से मारपीट हो गई, जिसमें कई कांवड़िए घायल हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कांवड़ियों को किसी तरह से पुलिस ने समझा लिया। मारपीट में हरियाणा के कांवड़ियों के वाहन के शीशे भी टूट गए हैं। इससे पूर्व दोनों पक्षों के बीच उत्तराखंड के मंगलौर में मारपीट हो गई थी, जिसमें कांवड़िया कार्तिक पुत्र योगेश निवासी सिसौली थाना भोकर कला की मौत हो गई है। एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने थाना छपार पहुंचकर घटना की जानकारी ली और फिर जो है लोगों को समझाया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जल भरते भरते अब ये आपस में ही लड़ने लगे हैं और ये आपस में इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उद्धव ठाकरे का शिंदे पर बड़ा वार। बोले मैं बीमार था और आपने ऐसा छुरा घोंपा कि मैं इसे ताउम्र नहीं भूलूंगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में सरकार गिरने के बाद एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला आज पहली बार बोला है। बिना नाम लिए उद्धव ने कहा कि हमने आप पर भरोसा किया और उस मुश्किल के दौर में जब मैं अस्पताल के बिस्तर पर था उस समय ऐसा विश्वासघात किया गया, मैं इसे जीवन भर नहीं भूल सकता। सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव ने एकनाथ शिंदे पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मैं पक्ष प्रमुख कुटुंब प्रमुख हूं, परंतु ऑपरेशन के बाद मैं हिल नहीं पा रहा था। उस दौरान उनकी हरकतें जोर शोर से चल रही थी। ये पीड़ादायित्व सत्य आजीवन से मेरा रहेगा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का लालच लेकर मेरी सरकार गिरा दी और मैं जब अस्पताल में भर्ती था तब ये काम किया गया, जिससे मुझे काफ़ी दुख है और इस दुख को मैं ताउम्र नहीं भूलूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि काफ़ी जो है झटका उद्धव ठाकरे को भी सत्ता जाने के बाद लगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कनाडा में छात्रों से दुर्व्यवहार के लिए पोप ने मांगी माफ़ी। कहा ईसाइयों ने जो गलत काम किया उसके लिए मुझे खेद है। जब दोस्तों आपको बता दें कि पोप फ्रांसिसी ने कनाडा के इंडिजेनस रेजिडेंशियल स्कूल के लिए कष्टकारी नीति में कैथोलिक चर्च द्वारा सहयोग देने के लिए सोमवार को ऐतिहासिक माफ़ीनामा जारी किया। उन्होंने कहा है कि मूल निवासियों को जबरन ईसाई समाज में शामिल किया गया, इससे उनकी संस्कृति नष्ट हो गई। अलग हुए परिवारों और होशियों पर रहने वाले लोगों को जो कष्ट हुआ है उसे आज भी अनुभव किया जा रहा है। पोप ने कहा है कि मुझे इसका खेद है। मूल निवासियों के खिलाफ अनगिनत ईसाइयों ने जो गलत काम किया उसके लिए मैं विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांगता हूं। उन्होंने कहा है कि मैं उन सभी अत्याचारों के लिए माफ़ी मांगता हूं जो कई ईसाइयों ने मूल निवासियों पर ढाए हैं। वहीं आपको बता दें कि फ्रांसीसी द्वारा माफ़ी मांगने का गवाह बनने के लिए अल्बर्टा में बड़ी संख्या में उत्पीड़न के शिकार पूर्व छात्र और स्थानीय समुदाय के सदस्य एकत्रित हुए। कनाडा आने के पहले ही दिन पोप ने माफ़ी मांगकर संदेश देने का प्रयास किया। वे इसे कितना महत्व देते हैं। पोप सोमवार सुबह 7 दिनों की धार्मिक यात्रा पर कनाडा पहुंचे हैं। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि कैथोलिक रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से दुर्व्यवहार सांस्कृतिक दमन के लिए पोप माफ़ी मांगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जमानत मांगने कोर्ट गए सपा विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट ने भेजा जेल। यह दोस्तों आपको बता दें कि अदालत ने सोमवार को पूर्व सांसद एवं फूलपुर पवई क्षेत्र के सपा विधायक रमाकांत यादव को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट ने रमाकांत यादव के खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी कर रखा। मामला 17 दिसंबर 1998 का है, जिसमें रमाकांत यादव के साथ ही पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी समेत कई अन्य पर हत्या के प्रयास का मुकदमा फूलपुर कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया था। इसके अलावा वर्ष 2016 में 3 फरवरी को वाहन की चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो में बीजेपी समर्थक से 2.12 लाख रुपए बरामद होने के मामले में भी रमाकांत यादव पर केस दर्ज था।